Hello everyone, welcome to Oriental Classes Jawra. Today I am going to start a next and the last accounting assumption is approval assumption. As per the approval assumption, as per the approval assumption, revenue and cost are accrued. Revenue and cost are accrued. Accrued का मतलब क्या होता है सर? accrued का मतलब होता है right to receive and obligation to pay. accrued का मीनिंग क्या होता है? right to receive and obligation to pay. recognized they are earned. बेटा देखो मैंने earn कब होगा? जब क्या हो जाएगा? राइट टू रिसीव हो जाएगा एंड द इनकर्ड कब होगा? जब ऑब्लिगेशन हो जाएगा पे करने का। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपसे बात करता हूँ। मान लो 2018 में कंपनी ने या एंटरप्राइजेस ने कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स क्या किए? सेल किए और उसका अमाउंट का सेटलमेंट होना है 2012 में। यानी अगर मान लो कि 25 मार्च 2018 के दिन एबीसी लिमिटेड ने कुछ 10,000 रुपीज के गुड्स मिस्टर ए को क्या किए? सेल किए 60 डेज की क्रेडिट बेसिस पर। अब वो अमाउंट रिसीव होने वाला है 60 डेज बाद, यानी 31 मार्च के दिन हमारी अकाउंटिंग ईयर क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी और 31 मार्च के बाद अमाउंट का सेटलमेंट होने वाला है, अमाउंट रिसीव्ड होगा। क्वेश्चन ये है कि मुझे वो सेल्स रिकॉर्ड कब करनी है? क्या 60 डेज बाद जब अमाउंट रिसीव होगा तब करूं, या जिस दिन मैंने सेल क्या किए कर दिए यानी 25 मार्च 2018 उस दिन मैं उस सेल्स को क्या करूं? रिकॉर्ड करूं। इसी समस्या के लिए अकाउंटिंग असम्पशन 3 अप्रूवल असम्पशन ये बोलता है कि जिस दिन आपने सेल्स को क्या कर दिया है, सेल्स कर दिए, उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा? उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी आपने वो सेल एक्चुअल में क्या कर दी है, यानी वो अर्न हो चुकी है, राइट टू रिसीव आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपने बेच दिया, मतलब अब आपके पास राइट हो चुका है कि आपको 60 डेज बाद वो अमाउंट क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी आपको अकाउंटिंग कब करना है? जब एक इनकम क्या हो जाए? अर्न हो जाए। जब एक इनकम क्या हो जाए? अर्न हो जाए। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। मान लो मैंने मार्च के मंथ में अपने स्कूल में अपने सर्विसेज प्रोवाइड की। मार्च के मंथ में मैंने अपने स्कूल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, जबकि सैलरी मुझे रिसीव होने वाली है अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में मुझे सैलरी क्या होगी? रिसीव्ड होगी। तो मुझे बताओ उस इनकम को मुझे कब कंसीडर करना है? उस मार्च के मंथ में कंसीडर करना है या मुझे अप्रैल के मंथ में कंसीडर करना है? सर उस सैलरी की जो इनकम है वो आप मार्च के मंथ में कंसीडर करोगे, क्योंकि वो सैलरी आपने अर्न कर ली है, कमा ली है, राइट टू रिसीव आपके पास आ चुका है। तो यानी जब मेरे पास किसी इनकम का राइट आ जाए कि मैं उसे रिसीव करने वाला हूं, तो उसी समय मुझे उसे अकाउंटिंग में लेना पड़ेगा, उसकी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। यस, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कब मिलने वाली है, जब मिलेगी उस समय कोई लेना देना नहीं है। अर्न कब करी है, मिलने का अधिकार कब आ चुका था, तब मुझे उसे अकाउंटिंग में कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा, ऑब्लिगेशन टू पे का मतलब समझते हैं। अब यही एग्जांपल मैं स्कूल के बिहाफ पर लेता हूँ। स्कूल क्या करता है? मार्च मंथ में अपने एम्प्लॉय से सर्विसेज लेता है और उसका अमाउंट का पेमेंट कब करता है? नेक्स्ट मंथ में करता है। मुझे बताओ क्या एम्प्लॉय को मिलने का अधिकार आ चुका था? इससे पहले वाले एग्जांपल में मुझे क्या आ चुका था? मिलने का अधिकार। यानी स्कूल के लिए ये ऑब्लिगेशन टू पे हो चुका था कि उन्हें क्या करना है? अपने एम्प्लॉय को सैलरी का क्या करना है? पेमेंट करना है। यानी अगर एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की सैलरी का ऑब्लिगेशन आ जाए कि उसे पे करना है, तो उसे उसी साल में उसे अकाउंट फॉर्म करना पड़ेगा। उसे ये नहीं देखना है कि उसे कब अमाउंट का पेमेंट करना है। बात समझ में आई? तो अप्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब मेरी इनकम क्या हो जाए? इनकर्ड हो जाए, जब मेरी इनकम अर्न हो जाए या मेरे एक्सपेंसेस क्या हो जाए? इनकर्ड हो जाए, उसी समय मुझे अकाउंटिंग में उसे कंसीडर करना पड़ेगा। यस और नो? चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मैंने एक पर्सन अपने कस्टमर को कुछ गुड्स क्या किया? क्रेडिट बेसिस पर 1 जनवरी 2018 को क्या किया? सेल किया 60 डेज की बेसिस पर। तो मुझे बताओ वो इनकम कब मुझे रिसीव होने वाला है? वो अमाउंट जो मुझे रिसीव होगा वो 1 मार्च 2018 के दिन क्या होने वाला है? रिसीव होने वाला है। चलिए मुझे बताना मुझे सेल कब कंसीडर करना है? मुझे सेल कब कंसीडर करना है?
1 जनवरी 2018 के दिन मुझे सेल कंसीडर करना है या फिर 1 मार्च 2018 के दिन मुझे सेल को कंसीडर करना है। ऑब्वियसली आपको 1 जनवरी के दिन क्या करना होगा, सेल को कंसीडर करना पड़ेगा। कारण सिर्फ यही है कि जिस दिन आपने सेल कर दिए तो आपके पास राइट टू रिसीव आ चुका है कि आपको अमाउंट क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है, यानी वो इनकम आपने क्या कर लिए, अर्न कर लिए, भले ही वो अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। चलिए अभी सिस्टमेटिकली उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर अक्रूड, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड are recorded in financial statement of the period to which they are related 2018 में अगर मैंने सेल किए, अमाउंट 2012 में रिसीव होने वाला है, 2012 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सेल किस ईयर से रिलेट करती है, 2018 से रिलेट करती है, तो मुझे उसी साल में मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज अ सेल्स। व्हेन मनी रिसीव्ड और पेड नॉट and related to not when money received or paid, इससे कोई लेना देना नहीं, मनी रिसीव हुई है या उसे पे किया है या नहीं किया है। चलिए अप्रूवल का मतलब क्या होता है, अप्रूवल का मतलब होता है राइट टू रिसीव या ऑब्लिगेशन टू पे। अप्रूवल का मीनिंग क्या हुआ, राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे। एंड द नेक्स्ट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल और रिसिप्ट के बीच में हमें डिफरेंस समझ में आना है। अप्रूवल का मतलब होता है राइट टू रिसीव एंड ऑब्लिगेशन टू पे, और रिसिप्ट का मतलब होता है एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल पेमेंट। तो हमें मुझे बताओ कि हमें अकाउंटिंग किस बेसिस पर करना है, अप्रूवल बेसिस पर करना है या रिसिप्ट बेसिस पर करना है। अक्रूवल अजम्पशन ये कहता है आपको अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर करना है, न कि रिसिप्ट बेसिस पर करना है। चलिए अकाउंटिंग बेसिस को, ये जो अप्रूवल बेसिस हमने देखा है, इसको अदरवाइज और भी कहा जाता है, इसे कहते हैं मर्केंटाइल बेसिस। क्या कहते हैं, मर्केंटाइल। हमारी अकाउंटिंग जो होती है वो 3 बेसिस पर की जा सकती है, बट ये असम्पशन माना जाता है, ये माना जाता है कि अकाउंटिंग अप्रूवल बेसिस पर की गई है। फर्स्ट बेसिस होता है अप्रूवल, सेकंड होता है कैश और थर्ड बेसिस होता है हाइब्रिड बेसिस। बट हमें अकाउंटिंग किस बेसिस पर करना है, अप्रूवल बेसिस पर, क्योंकि एक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। यस चलिए अब फोर्थ रिक्वायरमेंट आती है, जो कि हम 3 अकाउंटिंग असम्पशंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोजर का मतलब होता है असम्पशंस का मतलब हमने समझ लिया कि मान लेना। डिस्क्लोजर कब करना पड़ेगा, अगर आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ये मानेंगे कि आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो। बट अगर आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से, इन तीनों में से किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करो, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं इन पर्टिकुलर में से कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को या कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फॉलो करते हो तो आपको नहीं डिस्क्लोज करना है, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि आउटसाइडर को ये चीजें मालूम हो सके कि किन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप फॉलो नहीं कर पा रहे। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे। यस।